347 भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण देने वाला, मानवता के गुण देने वाला, वैश्वीकरण की बातें बताने वाला और राज्य के स्तर पर, प्रांत के स्तर के पर, देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान देने वाला और सर्वांगीण विकास कराने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय के अंदर कुछ न कुछ जो है इतनी गहराई होती है कि उससे जीवन का विकास होता है और जो विषय दिया जाता है वह शोध परक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, सर्वांगीण रूप से प्रस्तुत किया जाता है और कई आयामों से उसका परीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में आज का एक बहुत बड़ा हमारा लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ विषय है, वो आज का विषय है मानव जीवन के पुरुषार्थ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति में एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मानव जीवन के विकास के लिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से जीने के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं और इन चारों पुरुषार्थ को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है और हमारे जितने भी भारत के धर्म दर्शन हैं उन सब ने इसको सपोर्ट किया है और उन्होंने सब ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि इन पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा विकास कर सकता है। वो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम इस शरीर की आवश्यकता है। जब शरीर यौन अवस्था में आता है तब इंद्रियां पूर्ण होती है और उसके भीतर जो है वीर्य का निर्माण होता है। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के बाद के अंदर उसका खून बनता है, खून के बाद के अंदर उसका मांस बनता है, मांस के बाद में मादा और मादा के बाद के अंदर जो है वो उसके बाद के अंदर वीर्य बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है। इस तरीके से सप्त धातु बनते हैं और ये अवस्था के साथ में जब यौवन अवस्था आती है तो उस शरीर के अंदर जो है वो ये पूर्ण रूप के अंदर हो जाता है, काम के रूप में हो जाता है और ये मानव के शरीर की जो है ये आवश्यकता है। और वैसा भी कहा गया है कि हर प्राणी के अंदर 10 तरह की संज्ञाएं होती है: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। इसके अंदर से जो हमारी काम की जो संज्ञा है वह भी इसके अंदर काम करती है और ये हर प्राणी के अंदर होती है, अपने अपने तरीके की होती है। तो ये हमारी शरीर से जुड़ी हुई अवस्था है और ये अपने आप शरीर के साथ में जनरेट होता है। अब दूसरा जो पुरुषार्थ है वो अर्थ कहलाता है। अर्थ एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे जीवन का संचालन होता है और पुराने जमाने के अंदर जो आर्थिक स्थिति थी वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि एक व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो उसके पास में जो वस्तु है वो दूसरे को जिसको आवश्यकता हो दे करके वो ले लेता। जैसे कि देखिए, फूड ग्रेन्स को दे करके कपड़ा खरीदा जा सकता था और कपड़े को बेच करके ऑर्नामेंट्स खरीदे जा सकते थे, ऑर्नामेंट्स को बेच करके और खाने पीने की चीजें खरीदी जा सकती थी, ट्रांसपोर्ट की चीजें खरीदी जा सकती थी। यानी वो बार्टर सिस्टम था, वो भी एक युग था। लेकिन जिसके बाद के अंदर जब मुद्रा आई तो ये मुद्रा विनिमय के अंदर ये आर्थिक पक्ष जो है कन्वर्ट हो गया। अर्थ से हमारा जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जीवन की बेसिक जो नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, सब अर्थ के द्वारा पूरी होती है। और जो ग्रस्त जीवन का व्यक्ति है उसके लिए अर्थ अति आवश्यकता है। उसके बिना उसका कार्य नहीं चल सकता क्योंकि उसका शरीर होता है, उसके परिवार होता है, उसके घर होता है, परिवार के सदस्य होते हैं, समाज होता है, सब में अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए गृहस्थी को अर्थ का अर्जन करना अति आवश्यक होता है। लेकिन जो संन्यास ले लेता है वह कंचन कामिनी मुक्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी साधु के पास के अंदर अर्थ है तो साधु कोई काम का नहीं है और एक गृहस्थ के पास में अगर अर्थ नहीं है तो गृहस्थ भी कोई काम का नहीं है। तो ये अपनी अपनी अर्थ की वैल्यू है। गृहस्थ के लिए उसकी वैल्यू है लेकिन सन्यासी के लिए उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। अगर वो कंचन कामिनी से युक्त होता है, कंचन कामिनी रखता है तो सन्यासी नहीं है
क्योंकि सन्यास उसे कहा जाता है जो कंचन कामिनी से मुक्त होता है। तो इस तरीके से हमारा आर्थिक पक्ष है और आर्थिक डेवलपमेंट भी होता है, सरकार भी करती है, व्यक्ति भी करता है, समाज भी करता है, संस्था भी करते हैं। ये जीवन की अति आवश्यकता है और इसके बिना काम नहीं चलता है। तो ये एक उसका आर्थिक पक्ष हो गया। अब तीसरा पक्ष जो है वो धर्म का पक्ष है। अर्थ और काम को नियंत्रण करने वाला जो पुरुषार्थ है वो धर्म है। धर्म एक ब्रिज है। हमारा जो मोक्ष है वो अंतिम साध्य है और उस साध्य से और साधन जो है अर्थ और काम है। इन साधन और साध्य को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो धर्म है। इसीलिए धर्म की शिक्षा दी जाती है। धर्म व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है। धर्म व्यक्ति को एक जो है जो पशुवत जो जीवन है उसे अलग करके और एक मनुष्य बनाता है। एक बाउंड्री जो खींचता है धर्म पशु और मनुष्य के बीच के अंदर, वो धर्म के द्वारा खींची जाती है। हमारे शरीर के अंदर 3 तरह के हमारे ब्रेन के लेवल होते हैं। एक एनिमल ब्रेन होता है, एक इससे जो निम्न स्तर होता है वो एनिमल ब्रेन होता है। इसका अर्थ ये होता है कि एनिमल जिस तरीके से इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए अपने और दूसरा क्या भोग विलास करता है और यहीं तक सीमित होता है, उसके पास में कोई विवेक नहीं होता, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, तो एनिमल ब्रेन मनुष्य भी कुछ हद तक जहाँ काम की अवस्था में आ जाता है प्योरली वो एनिमल ब्रेन का उपयोग करता है, वो सेंसुअल प्लेजर्स करता है। इसीलिए जो है वो व्यक्ति ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। दूसरा जो है उसके बाद के अंदर हमारे बात पशु जो एनिमल माइंड के बाद के अंदर ह्यूमन माइंड आता है। ह्यूमन माइंड के अंदर विवेक हो जाता है। विवेक के लिए कहा गया है कि विवेक ही धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। हम कोई भी चीज में जितनी जितनी कॉमन सेंस लगाते हैं, जितना जितना हमारा अनुभव लगाते हैं, उतना उतना हमारा विवेक बढ़ता जाता है। वो भी एक धर्म का रूप होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि हमें जो है विवेक रखना है कि किसके साथ में कैसी बात करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं हो वैसा हमें नहीं बोलना चाहिए और ऐसी सच्चाई का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को बहुत बड़ी हानि हो जावे, जिसके प्राणों का घात हो जावे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये विवेक होता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो विवेक का उपयोग करता है, इसीलिए वो जो ह्यूमन माइंड कहलाता है। और तीसरा होता है डिवाइन माइंड होता है। डिवाइन माइंड में क्या होता है कि व्यक्ति जब डिवाइन माइंड को यूज करता है तो परमार्थ की दशा में चला जाता है। देखिए जो एनिमल माइंड के अंदर रहता है वो स्वार्थ की चेतना है और ह्यूमन माइंड में रहता है वो परार्थ की चेतना है। और जब व्यक्ति जो डिवाइन माइंड में चला जाता है तो वह जो है हमारी परमार्थ की चेतना है। परमार्थ की चेतना के अंदर वह व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है, अपना सब कुछ स्वार्थ छोड़ करके और परोपकार की बात करता है, समाज कल्याण की बात करता है और लोगों का किस तरीके से हित हो, लोगों का जीवन कैसे अच्छा बने, लोगों के अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या नेगेटिविटीज है, क्या क्या नेगेटिव थॉट्स है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जीवन सुखी बने, आनंदमय बने। वो परमार्थ की बात होती है। तो ये सारी चीजें भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सारी चीजें कहाँ से आती है? हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म दर्शन एक ऐसा भाग है जो कि होना बहुत जरूरी है। आजकल ये कहा जाता है कि जो विज्ञान है वो हमें गति देता है और दर्शन हमें दिशा देता है। धर्म और दर्शन है वो दिशा देता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हम एक कार चला रहे हैं, अगर मान लो एक्सीलेटर के ऊपर हमारा पैर लग गया और एक्सीलेटर को ही दबाते चले तो गाड़ी फुल स्पीड में आकर के न मालूम कुछ भी वो एक्सीडेंट कर सकती है। तो ये गति है, ये विज्ञान है, वो मोशन देता है, गति देता है और उसके बाद में हमारे हाथ में स्टीयरिंग होता है। अगर गाड़ी गति में भी हो, हम सावधानी से उसको चलाएं तो किसी से टक्कर नहीं हो, उससे हम बचाव कर लेते हैं। तो ये जो है वो जो देता है वो धर्म देता है, धर्म दिशा देता है। इसीलिए आज के विज्ञान के युग के अंदर जो है इतनी बड़ी प्रोग्रेस होती है, चौमुखी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन सारी भौतिक प्रोग्रेस, उस भौतिक प्रोग्रेस पर अंकुश लगाने के लिए धर्म रूपी जो है एक दिशा है,
धर्म दर्शन जो है दिशा देता है, वो बहुत ही जरूरी है और इसकी आवश्यकता हर युग के अंदर रही है, चाहे पौराणिक युग हो चाहे वर्तमान युग हो, इसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी अच्छाइयाँ आती है, हमारे जीवन में जितने गुण आते हैं, जितने वर्च्यूज आती है, जितनी मेरिट्स आती हैं, वो धर्म के माध्यम से आती है। जीवन के अंदर दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक अच्छाई का अकाउंट और एक बुराई का अकाउंट। बुराई के अकाउंट के अंदर व्यक्ति जाता है तो अपराध में चला जाता है, हिंसा में चला जाता है, नेगेटिविटी में चला जाता है और वह एक राक्षस का रूप ले लेता है। और जब वो अच्छाई की दिशा के अंदर चला जाता है, इंसान बन जाता है, भगवान का रूप बन जाता है, मानवता का मसीहा बन जाता है और लोगों के लिए एक परोपकारी और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ईश्वर का रूप बन जाता है। वह कब होता है कि व्यक्ति धर्म की शरण लेता है। इसीलिए कहा है धम्मो मंगल मुखी टंग, अहिंसा संयमो तवो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मंगल का मतलब कल्याण करने वाला। इस दुनिया में कल्याण करने वाली बहुत सी चीजें हैं, भवन है, धन है, भोजन है, कपड़ा है और सारी चीजें कल्याण करने वाली है। लेकिन इन सबसे ऊपर बढ़कर के जो उत्कृष्ट कल्याण वाली है वो धर्म है। धर्म कौन सा होना चाहिए? धम्मो मंगल मुखी टंग, अहिंसा संयमो तमो। उत्कृष्ट मंगल धर्म है। धर्म कौन सा? जिसमें अहिंसा हो, जिसमें संयम हो और जिसमें तप हो। अहिंसा किसे कहा जाता है? सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। हमारे जितने भी चराचर जगत के अंदर जीवित प्राणी हैं, उन सब प्राणियों की रक्षा करना, उन सब प्राणियों को कोई भी कष्ट न देना, ये अहिंसा का रूप होता है। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा सर्व कल्याण करने वाली है। अहिंसा एक ऐसी माँ है जिसकी गर्भ से सारे धार्मिक शास्त्र निकले हुए हैं। अगर अहिंसा को हम धर्म से अलग कर दें तो वो धर्म शून्य हो जाएगा। वो धर्म जो है एक शरीरवत हो जाएगा, पशुवत रूप में हो जाएगा। इसीलिए अहिंसा और धर्म एक सिक्के के पहलू है, तो अहिंसा प्रधान धर्म होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म है वो अहिंसा धर्म है। और दूसरा संयम। संयम का अर्थ होता है अपने आप पर नियंत्रण करना, खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, संग्रह का संयम, सोच का संयम। और दूसरा क्या है? किसी के साथ व्यवहार करने का संयम। हमारी सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, संयम है। और हमारा आचार विचार अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ये संयम है। हमको जितनी आवश्यकता हो उतनी आवश्यकताओं का संग्रह करना चाहिए, उससे अतिरिक्त जो संग्रह नहीं करना चाहिए। जो आवश्यकताओं का संग्रह है वो नीड कहलाती है। वो शरीर के लिए, मनुष्य के लिए, इंसान के लिए जरूरी है। और हम बिना आवश्यकता के वो अति संग्रह करते हैं, वो ग्रीड कहलाती है, वो लालच कहलाता है, वो लोभ कहलाता है, वो अटैचमेंट कहलाता है। और वही सब बंधन का कारण है, वो सही कर्मों का कारण है। उसी के कारण इंसान जो है 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकता रहता है। इसलिए धर्म हमें सिखाता है कि संयम करो, हर प्राणी के साथ में संयम करो, ऐसा व्यवहार करो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो। हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरे आचार से, विचार से, मन से, वचन से, काया से किसी भी प्राणी को जीवन भर कोई भी कष्ट न दूं, किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचूं। तो ये संयम है। और तप है। तप हमारा शुद्धिकरण है। हमारे भीतर दोष भरे पड़े हैं। जब से हमारी ये सृष्टि बनी है और जब से ये आत्मा इस सृष्टि के अंदर भ्रमण कर रही है, तब से वो दोषों का संग्रह करती जा रही है। और उसी दोषों के कारण जो है वो 84 लाख जीवा योनि में घूमती है। उन दोषों को हम पाप कह सकते हैं, उन दोषों को हम अवगुण कह सकते हैं, उन दोषों को हम बुराइयां कह सकते हैं, उसको हम नेगेटिविटी कह सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, सब पर्यायवाची शब्द है। लेकिन उन दोषों को धोना, उन बुराइयों को साफ करना, उन बुराइयों को खुद से दूर हटाना है, ये तप का काम है। तप शोधन का काम करता है। जैसे कि सोने को जो है वो अग्नि पर तपाया जाता है तो वो कंचन है, वो कुंदन बन जाता है तप करके। उसी तरीके से तपस्या के माध्यम से हमारी शारीरिक शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। और हमारी ये जो आत्मा है 24 कैरेट का सोना बन जाती है। तब जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त होती है। तो
भाई और बहनों, दर्शकगण, ये धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है। तो धर्म एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम घंटों घंटों पर चर्चा कर सकते हैं। और आज हमारी संस्कृति में जितने सत्संग होते हैं, जितने भी हमारे धार्मिक साहित्य है और जितने भी हमारे ये जो है वो कार्यशालाएं लगाई जा रही है, धार्मिक सत्संग कराए जा रहे हैं, सब में एक ही बात बताई जाती है कि सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, आप इंसानियत के गुणों को उपादत करो, आप मानवतावादी बनो। किसी धर्म को आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मानव धर्म को स्वीकार करना चाहिए। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म कहता है कि वन अर्थ, वन स्काई, वन गॉड और वन रिलीजन, दैट इज मानव धर्म। मानव धर्म में सभी मानव हम एक कैटेगरी को हो जाते हैं और सब आत्मतुल्य हो जाते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को अपना भाई समझेगा, वह वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य समझेगा को, अपने आप को, और किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये सारी जो परिभाषा है धर्म की परिभाषा है। अब प्रश्न यह है कि हम जो है इस धर्म को क्यों नहीं कर पाते हैं? इस धर्म को नहीं करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा भीतर जो खजाना है, जो हम जन्म जन्मांतर से जो है बुराइयों का खजाना कलेक्शन लेकर के चलते हैं, तो वो बुराइयों का खजाना जो है बाहर से फिर भीतर जो है बुराई को आकर्षित करता है। जैसे मैग्नेट होता है, वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये भीतर की बुराइयां, भीतर के दोष को शाय बोला जाता है, जिसको क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष बोला जाता है। तो ये बाहर से राग द्वेष का जो है वो खिंचाव करते हैं और इसको बढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए इसी कारण होता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो संकल्पशील होते हैं, जो धर्म की शरण में जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि, जो धर्म की शरण में जाते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, वो अपने आप पर नियंत्रण कर लेते हैं और अपनी जो मानसिकता को बदल देते हैं कि जब कभी भी अशुभ विचार आता है तो उसके सामने वो शुभ विचार को खड़ा कर देते हैं। जैसे कि एक छोटा दादा आकर के हमारे घर में बैठ जाता है, उस दादे को जो है गेट आउट करने के लिए हम बड़े दादे को खड़ा करना पड़ता है। बड़े दादे को देख करके वो छोटा दादा है अपने आप घर छोड़ देता है। तो उसी तरीके से हमारे भीतर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो बुराई आती है, जो अधर्म के विचार आते हैं, वहाँ धर्म के विचार यानी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को खड़ा कर दिया जाता है, तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग दब जाती है और व्यक्ति जो एक अच्छा चिंतनशील प्राणी बन जाता है। और ऐसा चिंतनशील प्राणी जो है वो सबके साथ में अच्छा व्यवहार करेगा, परोपकार करेगा, सबकी भलाई करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, अपना आचरण अच्छा रखेगा, अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमने 3 तरह के पुरुषार्थ की बात कही, काम, अर्थ और धर्म। अब समय की अल्पता को देख करके चौथा पुरुषार्थ भी बताना जरूरी है। फिर हम निष्कर्ष की बात करेंगे। चौथा जो हमारा पुरुषार्थ है वो सिद्धि का पुरुषार्थ है, वो हमारा गंतव्य है, वो हमारी मंजिल है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा टारगेट है, वो है सिद्धि को प्राप्त करना। इस मनुष्य जीवन का सार क्या है कि सिद्ध बुद्ध मुक्त होना। सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के लिए हम धर्म का सहारा लेते हैं। धर्म के सहारे से हमारे भीतर कलुषित भावना है, हमारा अंतःकरण जितना अशुद्ध हुआ है, जितने दोष इकट्ठे हो गए, जितने पापों का हमने अर्जन किया है, जितने नेगेटिविटी का अर्जन किया, उन सबको धीरे धीरे हम तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अच्छी जो है पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा उनका शोधन करते हैं और शोधन करके उनको बाहर निकालते हैं। और बाहर निकाल करके धीरे धीरे जब हमारी आत्मा के साथ के अंदर जो पुद्गल जो जुड़ा हुआ है, ये पुद्गल है, ये लिंग शरीर है, ये कारण शरीर है, इसको कार्बन शरीर कहा जाता है, ये जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से हमारी आत्मा ये बद्ध आत्मा है। बाकी जो प्योर आत्मा होती है, जो सिद्ध बुद्ध मुक्त होती है, जो हमारी मोक्ष की अवस्था होती है, जो मोक्ष की बात हम कर रहे हैं, चतुर्थ पुरुषार्थ की, मोक्ष के अंदर आत्मा जाकर के अरूपी हो जाती है। वो आत्मा कैसी होती है? अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतना वाली है, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, वो अव्याभाद है, वो टंकोत्कीर्ण है और वो मन वचन काया से मुक्त जो है वो भिन्न हमारी शुद्ध आत्मा हो जाती है। उस स्थिति को प्राप्त करना जो है हमारी मोक्ष की स्थिति
प्रतीक कहलाती है। तो भाई और बहनों, अब समय की अल्पता को देख करके हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की ये परंपरा है कि हम एपिसोड को लास्ट के अंतिम 5 मिनट के अंदर जो है उसको आज की कसौटी पर कसते हैं। जैसे कि सोनार होता है, सोने को कसौटी पर कस करके बता देता है कि ये 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है। उसी तरीके से हमें अपनी कसौटी पर अपने आप एपिसोड को कसना है कि आज का जो ये मानव के चतुर्थ पुरुषार्थ बताए गए हैं, ये आज समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। अगर इस बात की शिक्षा दी जाए, इस बात की जागरूकता को किया जाए, लोगों के बीच के अंदर इस बात को रखा जाए तो क्या परिवर्तन आ सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कहना चाहूंगा कि इस विश्व की जो मनुष्यों की आबादी है वो कुछ 7 अरब की आबादी है। अगर सबके सामने ये इतना सटीक विषय है, इतना प्रासंगिक विषय है, इतना रिलीवेंट है कि इस बात को रखा जाए कि हम धर्म की शरण में आए, क्योंकि धर्म एक अमृत है, धर्म एक संजीवनी है और धर्म एक ऐसा माध्यम है जिससे हम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। और एक ही माध्यम है गंतव्य से प्राप्त करने का। तो अगर ऐसी संजीवनी हमें मिल जाती है तो हम अमर हो जाते हैं। जिसको संजीवनी मिल जाती है वो व्यक्ति अमर हो जाता है। तो धर्म के अकाउंट में हम आ जाते हैं, अच्छाई के अकाउंट में आ जाते हैं हम, और जो हमारी नेगेटिविटी छोड़ करके पॉजिटिविटी के अंदर आते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और आज देखिए कितना कलुषित वातावरण हो गया है। आज मनुष्य के अंदर साइकोसोमेटिक डिजीज बढ़ गई है। हर मनुष्य जो है स्ट्रेस में है, टेंशन में है, स्ट्रेन के अंदर है। इसका कारण क्या है कि उसने धर्म की प्रवृत्ति को छोड़ दिया। वो केवल बाहरी जगत के अंदर गोते खाता है, इंद्रिय जगत के अंदर ही खाता है। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने जो है बहुत ही पहले बता दिया कि जो भारत का धर्म है, वो भारत का जो अध्यात्म है, वो मात्र जो है सेंसुअल प्लेजर्स नहीं है, वो भीतर जाने का धर्म है। आप भीतर जाओ तो हमारी जो प्रभु का साम्राज्य मिलेगा, आत्मा का साम्राज्य मिलेगा। वो साम्राज्य इतना सुंदर है कि वहां पर सुकून ही सुकून है, आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, एक करोड़पति से पूछिए, एक अरबपति से पूछिए, और एक जो है वो बेचारा गरीब से गरीब आदमी रैन बसेरा में बैठा है, उसको पूछिए तो वो यही कहेगा, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे मानसिक शांति चाहिए। आप कितना ही धन इकट्ठा कर लीजिए, मानसिक शांति नहीं है तो धन किस काम का। आपके पास सारे अभाव है, आपको पॉवर्टी है, आपको बीमारी है और मानसिक शांति नहीं है तो वो जीवन किस काम का। इसलिए उस मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति ललचा रहा है। लेकिन वो मानसिक शांति कहाँ से मिलेगी? वो मानसिक शांति जो है धर्म के खाते में मिलेगी, धर्म की शरण में जाने में मिलेगी, लोगों के प्रति शुभ चिंतन में मिलेगी। अगर हम दूसरों के साथ का अच्छा चिंतन करेंगे, हमारे भावों को नहीं बिगाड़ेंगे, तो हमारे लिए पूरा संसार एक आनंद का जगत होगा और हम भी भीतर के जगत के अंदर गोते लगा करके बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, हमारे जीवन का लक्ष्य आनंद है, प्रशंसा है, प्लेजर्स है, पीस है और हमारी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है और हमारी मेंटल हेल्थ है और हार्मोनी है। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनी बनी रहे, समाज में हार्मोनी बनी रहे, विश्व के अंदर हार्मोनी बनी रहे। अगर विश्व के अंदर हार्मोनी है तो ये पर्यावरण शुद्ध रहेगा। आज पर्यावरण जो है कितना दोहन किया जा रहा है, कितना पर्यावरण का दोहन होने से जो अनबैलेंस्ड हो गया है, दूषित हो गया है कि आए दिन जो है हमारे यहाँ सुनामी आते हैं और कभी भूकंप आता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। ये क्यों हो रहा है कि हमने इस पृथ्वी माँ को, इस पर्यावरण को, इस कॉस्मोस को इतना दूषित कर दिया है, इतना दोहन कर लिया है कि वह हमें चमत्कार दिखाता है। क्योंकि जो नेचर माँ है वो सुप्रीम है, वही हमें जन्म देती है, वही हमारा पालन पोषण करती है और वही हमें अंतिम समय तक जो है भरण पोषण करती है। तो वो हमें चमत्कार बनाती है, वो दुर्गा बन जाती है कि तुम मेरा दोहन करते हो, तुम मुझे तकलीफ देते हो, मुझे कष्ट देते हो और मेरा संरक्षण नहीं करते हो। जबकि तुम विशिष्ट प्राणी, जितने प्राणी जगत में हैं उन सबसे विशिष्टता मैंने तुम्हारे को दी है। तुम भी अगर उसका संरक्षण नहीं करते हो तो तुम उसके जो है परिणाम भुगतो। आए दिन कितनी मौतें होती रहती है और कितनी कितनी प्लेग जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां आती है। सब कारण क्या होता है
कि हम इस नेचर को दूषित करते हैं। तो भाई और बहनों, अगर हम नेचर का संरक्षण करना चाहते हैं तो हमें जो है वो चतुर्थ पुरुषार्थ का जीवन जीना चाहिए। बैलेंस का जीवन है, सामंजस्य का जीवन है, ये संतुलन का जीवन है। और हमारी संस्कृति के अंदर एक अच्छी लाइफ स्टाइल दी गई है कि व्यक्ति इन चारों के माध्यम से व्यक्ति का काम है, शरीर की आवश्यकता है, ठीक है, अपनी पूर्ति कर लीजिए। अर्थ की एक सीमा होती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपका साधुवाद। आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़े आनंद के साथ देखते हो, चाव के साथ देखते हो, इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है। इसका कारण आप हो, आप ही पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय, और खूब आप शतायु होकर के अपने आनंद के साथ जीवन को जिएं और समाज का परोपकार करें, जगत कल्याण करें और लोगों की भलाई करें। आपके प्रति मंगल भाव।